इस वीडियो में हम वेंटिलेटर के सेटिंग्स और मोड्स के बारे में जानेंगे। तो वेंटिलेटर लगाने के लिए हमने इसको पावर प्लग में डाला, पावर ऑन किया वेंटिलेटर का। अब हम एयर और ऑक्सीजन को कनेक्ट करेंगे। एयर का पाइप ब्लैक कलर का रहेगा, इसमें नॉच मैच करके हम लोग को बेड साइड पैनल के अंदर अटैच कर देना है। उसके बाद ऑक्सीजन का जो पाइप है, होस पाइप, उसमें भी आप नॉच मैच करके ऑक्सीजन में इंसर्ट कर दीजिए, ऑक्सीजन के सॉकेट में इंसर्ट कर दीजिए। अभी इंसर्ट करने के बाद हमको थोड़ा सा इसको फ्लश करना है ताकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर है होगा तो वो निकल जाएगा। स्विच को ऑन करके हम लोग वेंटिलेटर को ऑन कर देंगे। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं एक बजर का साउंड आएगा और वेंटिलेटर बूट होना चालू करेगा। पहले जो सॉफ्टवेयर है ये बूट होगा। ये कुछ इस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर है ये वेंटिलेटर पे बूट होना चालू हो गया है। सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है वेंटिलेटर में। अब ये धीरे धीरे वेंटिलेटर स्टार्ट हो रहा है, सब सॉफ्टवेयर्स लोड हो रहे हैं। वेंटिलेटर के नीचे हमको देखना है कि फ्लो सेंसर्स और ट्यूबिंग अच्छी तरह से लगे हैं। एक बार सॉफ्टवेयर जैसे ही लोड हो जाता है तो हमको डिस्प्ले में, स्क्रीन में हमको पेशेंट टाइप ये दिख जाएगा, चेकआउट और बाईपास चेकआउट। वेंटिलेटर का चेकआउट और सेल्फ टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लगाएंगे एक्सलेशन वाल्व और फ्लो सेंसर को वेंटिलेटर में लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से लगाना है, लेफ्ट में थोड़ा इंसर्ट करके फिर हम लोग को पुश कर देना है। तो ये एक क्लिक साउंड आएगा और ये लॉक हो जाएगा। अब हम वेंटिलेटर के टेस्ट पोर्ट पे जो वेंटिलेटर का वायलिम है उसको हम अटैच कर देंगे बॉटम एंड। अब यहाँ से जो दो लिम बचते हैं वो एक इंस्पिरेटरी और एक एक्सपिरेटरी में जाता है। तो हम पहले ये इंस्पिरेटरी में डालेंगे और फिर ये दूसरा एक्सपिरेटरी में। तो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी में ट्यूबिंग्स डाल के हम लोग चेकआउट करेंगे। चेकआउट पे का ऑप्शन पे हम जाएंगे और जो नॉब है उसको प्रेस करेंगे तो ये चेकआउट चालू हो जाएगा। चेकआउट एक बेसिकली सेल्फ टेस्ट है वेंटिलेटर का, जो आप चेक करेगा कि सारे जो मोड्स है, सारे जो पैरामीटर्स जो देने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वेंटिलेटर के अंदर वो सही है क्या नहीं। वेंटिलेशन के पहले ये चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मोड सिलेक्ट करेंगे, पैरामीटर्स देंगे और वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो पहले चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। चेकआउट करने से आप निश्चिंत हो जाते हैं कि सारे पैरामीटर्स, सारे जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से चल रही है, फ्लो बराबर है, O2 और एयर जो है ये इसका जो कैलकुलेशन है, इसके जो सेंसर्स हैं ये सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इस सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। ये चेकआउट की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, तो मैं जस्ट शॉर्ट में ये बताऊंगा कि ये जैसे चेक होता है तो जस्ट इसके बाद ये ऐसे जैसे आ जाता है आपका रिज़ल्ट सब पास है, सर्किट लीक है कि नहीं, वो पूरे डेटा आ गए, ठीक है। फिर हम नॉर्मल स्क्रीन में जाएंगे। नॉर्मल बटन बेसिकली जो चेकआउट है वहाँ आकर विंडो से हमको एग्जिट दिलाता है और सिस्टम सेटअप पर जाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सेटअप पर जाने के बाद पेशेंट सेटअप पर जाएंगे हम लोग और वहाँ पे हम जाके वेंट सेटअप जो है यहाँ पे जाएंगे। ये देख रहे हैं हम लोग वेंट सेटअप में गए हम लोग, और वेंट सेटअप में जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सारे मोड्स जो हैं ये आ जाएंगे। यहाँ पे सारे मोड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर है VCV वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, इसके बाद है PCV प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन वॉल्यूम गारंटी, SIMV वॉल्यूम कंट्रोल, SIMV प्रेशर कंट्रोल, बाई लेवल, और उसके बाद है CPAP और प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। तो पहले हम जाएंगे VCV के ऊपर। VCV को स्क्रॉल करके नॉब को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि VCV में क्या क्या सेटिंग्स है। FiO2 की वैल्यू, टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद रेट, यहाँ पर रेट आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद I/E रेशियो, फिर इसके बाद आएगा PEEP, फिर आएगा Pmax, फिर यहाँ पे देखिए आप ट्रिगर है तो आप जो ऊपर का कैलकुलेशन P लिमिट और ये जो पीप है इसके अनुसार जैसा आपको रखना है उसके हिसाब से ट्रिगर सेट कर सकते हैं। उसके बाद बायस फ्लो, उसके बाद इंस्पिरेटरी पॉज अगर देना चाहेंगे, और राइस टाइम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में आपको मिल जाएंगे सेट करने के लिए। अगर ये मोड सेट करना है तो कन्फर्म दबाइए, नहीं तो कैंसिल दबा के बाहर आ सकते हैं। बाहर आके जैसे अब ये PCV दबाए तो PCV में FiO2, P इंस्पिरेटरी, रेट, I/E, Pmax, ट्रिगर, बायस फ्लो, राइस टाइम, ये सारी चीज़ें आप जो है सेट कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी एक पैरामीटर है, चल जैसे समझ लीजिए FiO2 इसकी वैल्यू हम लोग सेट करना चाहते हैं तो इसको हम रोटेटरी नॉब को दबाएंगे, दाएं या बाएं आप दबाएंगे तो इसका वैल्यू डिक्रीज, और राइट साइड में दबाएंगे तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो डिक्रीज होगा।
और उसके बाद सेट करने के बाद ये नॉब को आपको अंदर प्रेस कर देना, ये बटन जैसा अंदर भी जाता है। अब हम आते हैं प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन वॉल्यूम गारंटी, FiO2 टाइडल वॉल्यूम रेट, आइस टू ई, पी मैक्स, पी ट्रिगर, बायस फ्लो, राइज टाइम, तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। अब हम स्क्रॉल करके बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद जाएंगे SIMV वॉल्यूम कंट्रोल। अब SIMV वॉल्यूम कंट्रोल में FiO2 रेट, इंस्पिरेटरी, ये सब सारे पैरामीटर्स मिलेंगे, साथ में जो है वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलेगा, मतलब आप टाइडल वॉल्यूम इसमें सेट कर सकते हैं। अब बाहर जाएंगे, अब ऐसा आते हैं SIMV प्रेशर कंट्रोल में। अब SIMV प्रेशर कंट्रोल में देखिए जो पैरामीटर्स है, ये जो आप देख रहे हैं टी इंस्पिरेटरी, PEP, जो सारे प्रेशर कंट्रोल के पैरामीटर्स है ना, तो साथ में SIMV के मोड के साथ प्रेशर कंट्रोल आपको मिल जाएगा। अब जाएंगे बाय लेवल की तरफ, तो बाय लेवल में ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, FiO2, इंस्पिरेटरी रेट, प्रेशर सपोर्ट, पी मैक्स, ट्रिगर, बायस फ्लो, राइज टाइम, ये सब आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं CPAP और प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, FiO2, पी सपोर्ट, पी मैक्स, ट्रिगर, बायस फ्लो, PSV, राइज टाइम और एंड फ्लो, ये सारी चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं। ऊपर से आप देखते जाएंगे तो टोटल आपको यहाँ पर 7 जो है मोड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद एक बैकअप मोड भी है कि अगर जो ये मोड के बाद एक हम लोग एक बैकअप मोड भी रखते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड सेटिंग है कि अगर याले मोड से अगर कभी बैकअप मोड में जाना है तो एक बैकअप ये हम लोग सेट कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ऑप्शंस है तो आप देख सकते हैं, तो अगर इसमें पहले आपको कुछ सेट करना रहा तो ये सेट कर सकते हैं। तो प्राइमरीली आपका जो मोड सेट किए वही चलेगा, लेकिन इनकेस अगर आपको पेशेंट का कंडीशन कुछ चेंज होता है कि वारे पैरामीटर में अगर वो नहीं ले पाता है वेंटिलेटर, तो बैकअप में दूसरे मोड पे वो चला जाएगा। बैकअप में जाते ही एकदम ये इंस्टेंट वेंटिलेटर अलार्म करता है ताकि क्लिनिकल स्टाफ तुरंत जाके वेंटिलेटर अटेंड कर सके और जो पेशेंट के हिसाब से सेटिंग जो है वो चेंजेस कर सके। तो ये सारे मोड्स और सेटिंग्स जो थे ये हमने अभी देखा। तो ये अभी तो फ़िलहाल वेंटिलेटर स्टैंड बाय मोड पे है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ये प्रेशर फ्लो ये सब के ग्राफ नहीं आ रहे, तो यहाँ पर जो है आपको ग्राफ्स दिख जाएंगे, इधर वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, है ना। और नीचे के बटन्स में भी क्विक एक्सेस के लिए जो बटन दिए हुए हैं, तो अगर मोड चालू है तो ये नीचे के बटन्स एक्टिव हो जाते हैं और जो ऊपर के पैरामीटर्स हैं वो आपको प्रेस करके जैसे रोलिंग बटन है उसको राइट लेफ्ट मूव करेंगे तो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। हमने इस डेमोन्स्ट्रेशन में जी का एंगस्ट्रॉम केयर स्टेशन जो है इसका इस्तेमाल किया है। अलग अलग वेंटिलेटर में कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस रहता है वर्ड्स का, उसको मिला के भी मोड्स बनाते हैं, सेटिंग्स बनाते हैं। तो ये था वेंटिलेटर सेटिंग्स मोड्स इन हिंदी। जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो में।